हेलो नमस्कार दर्शकों, यह रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मायरा और अरमान के भावुक संवाद से। मायरा अपने पापा अरमान से कहती है, पापा चलो माउंट आबू चलते हैं। इस पर अरमान हैरानी से पूछते हैं, लेकिन बेटा तुम तो अवार्ड लेने गई थी, वो कहाँ है? मायरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अवार्ड तो छोड़ो पापा, शायद वो आंटी लोग ले गए। मेरे लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड आप हो। मैंने आपको बहुत परेशान किया, फिर भी आपने मुझसे प्यार से बात की, डांटा नहीं। यही मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये सुनकर अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, मेरी बेटी इतनी समझदार कब बन गई, पूछो मत। वह मायरा को गले लगाते हैं और कहते हैं, तुम ही तो मेरे असली अवार्ड हो। दूसरी तरफ अभीरा बहुत परेशान दिखाई देती है। अंशुमान उसे बताता है कि उसने मेले में उस बच्ची को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। यह सुनकर अभीरा को गहरा धक्का लगता है। वह खुद को कोसने लगती है और कहती है, 7 साल पहले भी मैंने अपनी बच्ची को खो दिया था और आज किसी और की बच्ची को भी खो दिया। मैं कभी भी एक अच्छी मां नहीं बन पाई। वह खुद पर चिल्लाने लगती है और मेज पर रखे सामान को फेंक देती है, अपनी ममता और जिम्मेदारी पर सवाल उठाती है। इधर मायरा अरमान और गीतांजलि के साथ बाहर जाती है और अचानक रुक कर कहती है, पापा रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। फिर वह अरमान को नीचे बुलाकर एक छोटा गिफ्ट देती है। अरमान हैरान होकर पूछते हैं, ये क्या है? और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, एक नए रहस्य और भावना के साथ। गीतांजलि अरमान को एक हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसर देती है और कहती है, यह तुम्हारे लिए है अरमान। तभी अरमान पूछता है, लेकिन यह क्यों? मायरा जवाब देती है, क्योंकि आप दिन भर रेडियो और वीडियो में काम करते रहते हो, आपके कान और गर्दन में दर्द रहता होगा ना, इसलिए मैंने यह ले लिया। गीतांजलि बताती है, दादू ने इसको जाते समय मेले के लिए पैसे दिए थे, लेकिन इसने सारे पैसे जोड़कर आपके लिए यह गिफ्ट लिया है, क्योंकि आज फादर्स डे है। मायरा खुश होकर बोलती है, हाँ हाँ गीतू, आपने तो गिफ्ट की पूरी कहानी अच्छे से सुना दी। अरमान भावुक होकर कहता है, बेटा यह गिफ्ट तुमने मेरे लिए लिया है। मायरा थोड़ी घबराकर पूछती है, क्यों पापा, आपको पसंद नहीं आया क्या? अरमान तुरंत कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, यह गिफ्ट तो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। इससे सुंदर गिफ्ट तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और वह मायरा को गले लगा लेता है। मायरा उसकी आंखों की ओर देखती है और पूछती है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? अरमान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्योंकि यह अनोखा गिफ्ट मेरी बच्ची ने दिया है। ये हैप्पी वाले आंसू हैं बेटा, तुम्हें नहीं समझ आएंगे। मायरा चिढ़ाते हुए कहती है, ठीक है, अब रोते नहीं है। अरमान हंसते हुए पूछता है, लेकिन तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? मायरा जवाब देती है, क्योंकि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लगी है। अरमान कहता है, अच्छा चलो कुछ गर्मागर्म खाने चलते हैं। गीतांजलि बोलती है, मैं चाय लेकर आती हूँ, आप लोग समोसे ले लीजिए। दूसरी तरफ दादी सा उसी रास्ते पर आ रही होती है। वह देखती है कि मायरा अरमान के साथ खड़ी है। उन्हें शक होता है, क्या यह बच्ची अरमान के साथ है? क्या यह वही बच्ची है? क्या यह पिकू ही है? वह मन में सोचती है कि अभीरा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जैसे ही वह फोन निकालती है, उनकी नजर अरमान पर पड़ती है, जो मायरा से पूछ रहा होता है, बोलो जीरे वाली कचौड़ी लोगी या दाल वाली? यह देखकर दादी साहब पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, वह लड़खड़ाती हैं और एक दीवार पकड़कर खुद को संभालती हैं। वह अभीरा को कॉल करने ही वाली होती हैं, लेकिन फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती हैं और चुपचाप खड़ी सारी बातें सुनती हैं। अरमान मायरा से प्यार से कहता है, अब मेरा बच्चा फटाफट खाएगा और मुझसे वादा करेगा कि आज के बाद बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। मायरा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। अरमान मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो फटाफट अभी खाते हैं। तभी गीतांजलि चाय लेकर आती है और कहती है, यह आपके लिए चाय लाई हूँ। दूर खड़ी दादी सा गीतांजलि को गौर से देख रही होती है। अचानक उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है। उन्हें कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। कोई लड़की, गीतू, जिसकी बातें उन्होंने कभी सुनी थी। दादी सा धीरे से बुदबुदाती है, गीतू, ये वही है। और उसी पल उन्हें एक बड़ा झटका लगता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि यह वही लड़की है और अरमान ने उससे दूसरी शादी कर ली है। वह स्तब्ध रह जाती है कि अरमान तो बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन वो लड़की आज भी उसे अपने दिल में संजोए हुए है। इधर गीतांजलि एक बच्ची को जूस की दुकान पर छोड़कर वापस आती है। अरमान घबराया हुआ पूछता है, गीतांजलि
तुम उसे वहाँ अकेले क्यों छोड़ आई? गीतांजलि सहजता से जवाब देती है, डरने की कोई बात नहीं है अरमान, वो सेफ है और हमारी नजर भी है उस पर। तभी अचानक अभीरा पीछे से तीखे शब्दों में बोल उठती है, इसीलिए तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया, एक बच्ची को गुम कर दिया, अपने रिश्ते निभा नहीं पाई, इसलिए पूरा परिवार तुझसे अलग हो गया। तू कभी किसी रिश्ते में सफल रही ही नहीं। अंशुमन यह सब सुनकर सन्न रह जाता है। उसे पहली बार अभीरा के भीतर का गहरा दर्द दिखाई देता है। तभी अभीरा फूट फूट कर भगवान से गिड़गिड़ा कर कहती है, भगवान, आपकी वजह से मैंने अपनी बच्ची को बचाकर रखा था, लेकिन 7 साल पहले वो गुम हो गई। अब दूसरी बच्ची भी चली गई, पति भी, परिवार भी। मैं किसी लायक नहीं रही। मुझे अब रोने दीजिए, बस रोते रहना है मुझे सारी जिंदगी। इतने में एक भारी खंभा गिरने लगता है, लेकिन अंशुमन दौड़कर उसे थाम लेता है और अभीरा को बचा लेता है। अभीरा अब भी शून्य में खोई रहती है। उधर गीतांजलि अरमान से कहती है, आप देख रहे हैं ना, मायूरू कितनी खुश है। बस 1 मिनट के लिए नहीं दिखी तो मेरी जान अटक गई थी। अब वो मेरी जिंदगी बन गई है, उसके बिना अब मैं जी ही नहीं सकती। तभी अचानक अरमान का हाथ गर्म कढ़ाई से जल जाता है। गीतांजलि तुरंत ठंडे पानी में उसका हाथ डालती है और नाराज होकर कहती है, कितनी बार बोला है आपको, ध्यान दिया कीजिए, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? अरमान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इतना नहीं जला, बस थोड़ा सा। फिर गीतांजलि उसे गंभीरता से देखते हुए पूछती है, अरमान, क्या आपका कोई पास्ट है, कोई कनेक्शन उदयपुर से? कुछ क्षण चुप रहकर अरमान जवाब देता है, बहुत साल पहले, जब पुखिया सिर्फ 6 महीने की थी, वो उदयपुर में गुम हो गई थी। किसी तरह मुझे मिली, तभी मैंने वादा किया कि अब मैं कभी उदयपुर वापस नहीं जाऊंगा। वहां मेरी ऐसी यादें हैं जिन्हें मैं भूलना चाहता हूँ। गीतांजलि चुप हो जाती है, लेकिन दादी सा सब सुन चुकी होती है। सच्चाई उनके सामने आ जाती है और उनका चेहरा सच्चाई के बोझ से कांप उठता है। दादी सा जैसे ही पुखी को गौर से देखती हैं, उनके चेहरे पर गहरा शौक उभर आता है। वह तुरंत समझ जाती हैं कि पुखी ही असल में मायरा है, यानी अरमान और अमीरा की बेटी। यह सच्चाई उन्हें अंदर तक हिला देती है। उधर गीतांजलि और अरमान पार्सल उठाते हैं और मायरा मुस्कुराते हुए कहती है कि उसका पेट भर गया है, अब उन्हें माउंट आबू के लिए निकलना चाहिए। सब चलने की तैयारी करते हैं। वहीं दूसरी ओर दादी सा मन ही मन सोचती है कि अरमान कितना आगे बढ़ गया है और वह उसे रोक भी नहीं पा रही है। तभी अभीरा आती है और दादी सा से पूछती है कि क्या उन्होंने माहिरा को देखा है। दादी सा बताती है कि वह अपने पापा के साथ चली गई है। यह सुनकर अभीरा थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन संतोष भी होता है कि उस बच्ची को उसके माता पिता मिल गए। वह कहती है कि थोड़े ही समय में कितना लगाव हो गया था, पर चलो अच्छा है कि उसे उसका परिवार मिल गया। तभी अरमान, गीतांजलि और मायरा कैब में बैठकर माउंट आबू की ओर रवाना हो जाते हैं। दादी सा बस उन्हें जाते हुए देखती रह जाती हैं, पर अभीरा को सच्चाई नहीं बताती। उधर विद्या और अभीरा को भी यह सच्चाई पता चलती है और विद्या भावुक होकर कहती है कि इससे बड़ा अवार्ड और क्या हो सकता है कि बच्ची को उसके माता पिता मिल गए। अभीरा अवार्ड को देखते हुए कहती है कि अब इस अवार्ड का क्या करेंगे, लेकिन विद्या जवाब देती है कि इसे याद के तौर पर रख लेना चाहिए। अरमान इस पूरे घटनाक्रम के बाद बेचैन रहता है और सोचता है कि उसने अभीरा के साथ अन्याय किया है, लेकिन अपनी बेटी पुखी को वह किसी से शेयर नहीं कर सकता, इसलिए उसे अभीरा से दूरी बनानी होगी। दूसरी तरफ अंशुमन कृष के घर डील साइन करने जाता है, जहां संजय जी उसे आगे के 50 से 50 पार्टनरशिप की बात बताते हैं। अंशुमन कृष के व्यवहार को लेकर नाखुश होता है और तानिया उसे सॉरी बोलने की सलाह देती है। मनीषा भी कृष को समझाती है कि उसे बड़े बुजुर्ग की इज्जत करनी चाहिए। संजय जी जब कृष से कहते हैं कि अंशुमन उसका बड़ा भाई है, तब कृष गुस्से में कह देता है कि उसका कोई बड़ा भाई नहीं है। यह सुनकर अंशुमन चौंक जाता है, लेकिन फिर खुद ही माफी मांगता है। जब वह साइन कर रहा होता है, उसकी नजर टेबल पर रखी अभीरा की तस्वीर पर पड़ती है। वह एक पल को ठहर जाता है और चिंतित होकर कहता है कि अभीरा ठीक नहीं है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं, क्या हुआ अभीरा को, और सीन वहीं पर सस्पेंस के साथ रुक जाता है। यहाँ पे अंशुमान सबको बड़ी खुशी के साथ बताता है कि मेले में तीनों लेडीज विद्या, अभीरा और कावेरी ने सबसे ज्यादा बिक्री की है और वो टॉप परफॉर्मर बनी है। यह सुनकर घर में जश्न का माहौल बन जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी काजल बोलती है कि वो मिठाई लेकर आती है। यह सुनकर कृष ताना मारता है कि अब याद आई मिठाई की।
हमारी डील की बात तो भूल गई थी। मनीषा यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है। तान्या माहौल संभालते हुए हंसते हुए कहती है, क्रिश का मतलब है कि 2 डब्बे मिठाई जरूर आनी चाहिए। दूसरी तरफ अभीरा, विद्या और कावेरी जैसे ही घर पहुंचते हैं, किचन में स्पेशल खाने की बात होती है। कावेरी बोलती है कि आज शाही पनीर, पुलाव और बिरयानी बनेगा। यह सुनकर अभीरा मजाक करती है, क्या हुआ, कहीं बुखार तो नहीं है? आप तो हमेशा टिंडे ही बनाती हो। इस पर विद्या हंसते हुए कहती है, पगली, आज कोई टिंडे नहीं बनेंगे, आज तो जश्न का दिन है। हमने बहुत मेहनत की है और उसका फल मिला है। उसी वक्त अभीरा को उसके एक क्लाइंट का कॉल आता है। वो कहती है कि उसे अभी एक जरूरी केस के सिलसिले में जाना होगा। कावेरी और विद्या उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन अभीरा कहती है, काम से पीछे नहीं हट सकते, हमें काम की बहुत जरूरत है। मैं जाकर जल्दी लौट आऊंगी, आप लोग अपना ख्याल रखना। वह दादीसा से आशीर्वाद लेती है और निकल जाती है। उधर दादीसा बहुत बेचैन नजर आती हैं। जब से उन्होंने अरमान को देखा है, उनके दिल दिमाग में हलचल मची हुई है। वो अलमारी से अरमान की फोटो निकालती हैं और कहती हैं, आज इतने सालों बाद तुम्हें देखा, लेकिन न तुमसे मिल सकी, न आशीर्वाद दे पाई। मैं सोचती थी कि तुमसे माफी मांगूंगी, लेकिन अब लग रहा है कि तुम ही गुनहगार हो। उस लड़की की जिंदगी तबाह कर दी, जो आज भी अपनी बेटी को ढूंढती फिरती है, और तुमने उसकी बेटी को छीन लिया। उसने हमेशा तुम्हारे लिए और इस घर के लिए अपने आप को कुर्बान किया, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया। अब मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी जिंदगी में वापस आओ। मैं वादा करती हूँ कि अब तुम्हें दोबारा उसकी जिंदगी में जगह नहीं मिलेगी। एपिसोड के अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि गीतांजलि का एक्सीडेंट हो जाता है। मायरा अरमान से कहती है कि अब वो गीतांजलि से शादी कर ले। अरमान परेशान होकर अभीरा को फोन करता है और कहता है कि वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे। इस पर अभीरा शांत स्वर में कहती है, ठीक है, मैंने साइन कर दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरमान और गीतांजलि एक हो पाएंगे या नहीं। बने रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।